हेलो बच्चों, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2 का। और आपको पता ही होगा हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है एमए इकोनॉमिक्स, जो मैथ वाला पार्ट है उसकी। चलो तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। 3 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। ए मैट्रिक्स ए है हमारे पास, बी मैट्रिक्स ए है और सी मैट्रिक्स सी है। इसमें हमने सॉल्व क्या करना है, शो दैट ए बी एंड सी ए आर नल मैट्रिसेस। ये जो ए बी यानी ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे और सी और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स आएंगे। नल मैट्रिक्स का मतलब बिल्कुल खाली मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसके बाद बट बी ए एंड ए सी, बी और ए की मल्टीप्लाई करेंगे और ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगी, आर नॉट नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स नहीं होगी, ये हमने शो करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी को निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालेंगे सबसे पहले ए बी। ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू हमारे पास ये है, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार जल्दी से। 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3 और बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू है हमारे पास -1 6 5 -2 12 10 -1 6 5। ये ए और बी की वैल्यू हम लिख चुके हैं। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई करते वक्त आपको पता ही है, फर्स्ट रो अगर लेंगे मैट्रिक्स ए का तो सेकंड यानी कि बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है हमने। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 -1 जा माइनस का 1 और 1 6 जा ये प्लस का 6 हो जाएगा। -1 5 जा ये माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का यूज करेंगे। 1 -2 जा माइनस का 2 और 1 12 जा ये प्लस का 12 हो जाएगा। -1 10 जा माइनस का 10 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हम करने वाले हैं यूज फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का। 1 -1 जा -1 और 1 6 जा प्लस का 6 और -1 5 जा ये प्लस का 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का हमने यूज किया है, इसी प्रकार हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का हम यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 -1 जा माइनस का 2 -3 6 जा ये हो जाएगा माइनस का 18 और 4 5 जा ये हो जाएगा अपना 20 प्लस का और 2 जा ये हो जाएगा माइनस का 4 क्योंकि ये 2 प्लस का ये माइनस का और 3 12 जा ये हो जाएगा माइनस का 36 और 4 10 जा ये हो जाएगा 40। इसी प्रकार 2 -1 जा माइनस का 1 और -3 6 जा माइनस का 18 और 4 5 जा ये हो जाएगा प्लस का 20। अब आपने करना है थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 3 -1 जा माइनस का 3 -2 6 जा माइनस का 12 3 5 जा ये प्लस का 15 हो जाएगा और 3 2 जा ये हो जाएगा माइनस का 6 और 2 12 जा ये हो जाएगा माइनस का 24 और 3 10 जा ये हो जाएगा प्लस का 30। इसी प्रकार 3 1 जा ये माइनस का 3 हो जाएगा और 2 6 जा ये हो जाएगा माइनस का 12 और 3 5 जा ये हो जाएगा प्लस का 15। एक बार वीडियो पॉज करके मैं जल्दी से इसकी कैलकुलेशन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन सभी की कैलकुलेशन आई है हमारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आया, ये आ गया हमारा 0 यानी कि नल मैट्रिक्स आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चेक करते हैं सी ए। ये जो सी ए है ये क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सी ए लिखेंगे। सी की वैल्यू है हमारे पास ये, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं सी की वैल्यू माइनस का 1 2 माइनस का 3 माइनस का 1 2 माइनस का 3 फिर 1 और ये माइनस का 2 और 3। उसके बाद मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू लिखते हैं। ए है हमारे पास 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3। अब देखते हैं दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा नल मैट्रिक्स आता है या नहीं आता है। तो चलो करते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन एक बार दोस्तों। -1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1, -1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3। इसी प्रकार -1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, -1 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3 और -1 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 2। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा डाउट मेरे को लग रहा है यहाँ पर। तो -1
और -1 की मल्टीप्लाई करी, सॉरी -1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है दोस्तों। अब चलो देखो, उसके बाद -1 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे +1, -1 और -4 +4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 1 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो +3 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 एकम ये हो जाएगा 2, और 2 दूनी ये हो जाएगा +4, और 2 तीन ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का, तो -6 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 एकम ये +2 हो जाएगा, और 2 तीन -6 हो जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो +4 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, 2 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा हमारा +8, और -2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का हो जाएगा 6 हमारा। ठीक है। और इसी प्रकार -3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा, -3 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, और 3 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये +9 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसलिए -3, और ये -3 और -3 की मल्टीप्लाई करते होगे तो ये हो जाएगा -9, और 3 और -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 का। ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मिस्टेक है, तो एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। -3 की हमने मल्टीप्लाई करी 1 से, -3 आ जाएगा। ठीक है। और -3 की -3 से मल्टीप्लाई करी तो प्लस का आ जाएगा 9 हमारा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, -3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +3 आ जाएगा, -3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12, और 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा हमारा। जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करके मैं लिख देता हूँ एक बार वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी C और A की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 यही आ रहा है। इनको कैलकुलेशन किया तो हमारे पास। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, C और A की मल्टीप्लाई करी तो ये भी हमारा क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, यानी कि 0 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्या बोला गया था। यहाँ पर ये बोला गया था कि बट BA एंड AC आर नॉट नल मैट्रिक्स। B और A की मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए, A और C की मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। हमने सिद्ध करना है, यानी कि शो करना है। तो सबसे पहले BA को देखते हैं हम। तो यहाँ पर BA को देखेंगे दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर B की वैल्यू लिख लेते हैं। B की वैल्यू ये साइड में देखो, ये रही हमारे पास B की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1 6, ये 5, -2 ये 12, यहाँ 10, -1 यहाँ 6, यहाँ 5। उसके बाद मल्टीप्लाई में है A की वैल्यू ये साइड में देखो, ये रही A की वैल्यू। तो A की वैल्यू भी हम एक बार राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोस्तों, इन नल मैट्रिक्स हमारी नहीं आनी चाहिए, और यही हमने शो करना है। तो चलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन इनकी। -1 1 -2 2 ये -4, -1 3 -3 हो जाएगा, -1 1 -2 -3 ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ये माइनस के हैं। -1 2 ये हो जाएगा +2, क्योंकि ये भी दोनों ही माइनस के हैं। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। -1 ये भी +1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों माइनस के हैं। -2 4 ये हो जाएगा -8, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का। -1 3 ये -3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का। उसके बाद बात करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की। 6 एक कम ये हो जाएगा 6, और 12 दूनी ये हो जाएगा अपना प्लस का 24 और 6 3 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 18, यानी कि 18। ठीक है दोस्तों। और 6 एकम 6, 12 3 24 -24, और 6 दूनी ये हो जाएगा -12। ठीक है। उसके बाद 6 एकम ये -6, 12 चौके ये 48, यानी कि 48 हो जाएगा हमारा, और 6 3 18 प्लस का। इसी प्रकार थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 एकम ये हो जाएगा अपना 5, और 10 दूनी ये हो जाएगा प्लस का 10, और 5 3 ये हो जाएगा प्लस का 15, और 5 एकम ये हो जाएगा 5, और 10 3 ये हो जाएगा -30, और 5 दूनी ये हो जाएगा -10। 5 एकम -5 हो जाएगा, और 10 चौके ये हो जाएगा 40, और 5 3 ये हो जाएगा प्लस का 15 दोस्तों। ठीक है। तो अब हम एक बार इसको कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये आया है देखो, और यही हमने प्रूफ करना था कि ये जो
बी ए है, बी और ए की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए था बस, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या बोला था, जो ए सी है, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। तो ए और सी की भी हम मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। तो यहाँ पर करेंगे ए सी, ए और सी की वैल्यू हम सबसे पहले लिख देते हैं। ए हमारा ये है, तो लिख लेता हूँ मैं एक बार इसकी वैल्यू। 1 2 3, 1 -3 -2 -1 4 3। उसके बाद मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमारे पास ये है, -1 2 -3 -1 2 -3 1 -2 3। तो अब कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है हमारा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा, ये माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, तो माइनस का 1 1 2 जा प्लस का 2 हो जाएगा। -1 -3 जा, ये हो जाएगा प्लस का 3। इसी प्रकार 1 -1 जा माइनस का 1 1 2 जा प्लस का 2 -1 -3 जा, ये हो जाएगा प्लस का 3। और 1 1 जा, ये 1 हो जाएगा। 1 -2 जा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 1 3 जा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की कर लेते हैं। 2 -1 जा माइनस का 2 -3 2 जा, ये माइनस का 6 और 4 3 जा, ये माइनस का 12 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। 2 -1 जा माइनस का 2 -3 2 जा माइनस का 6 और 4 -3 जा, ये माइनस का 12 हो जाएगा। 2 1 जा 2 प्लस का और 3 2 जा, ये प्लस का 6 दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 4 3 जा, ये हो जाएगा प्लस का 12। इसी प्रकार थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 -1 जा माइनस का 3 -2 2 जा माइनस का 4 3 3 जा माइनस का 9 क्योंकि ये प्लस ये माइनस। 3 -1 जा माइनस का 3 माइनस का 2 2 जा माइनस का 4 3 -3 जा माइनस का 9। इसी प्रकार 3 1 जा 3 माइनस का 2 -2 जा, ये प्लस का आ जाएगा 4 और 3 3 जा, ये आ जाएगा प्लस का 9। इसको भी एक बार कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, देखते हैं आता क्या है हमारा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखो, ये तो हमारी नल मैट्रिक्स नहीं आई है और यही अपना प्रूफ करना था कि जो AC है और B है, ये हमारी नल मैट्रिक्स नहीं आनी चाहिए थी और यही हमारा प्रूफ हो भी चुका है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं सोल्व करेंगे उसको। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, A B और C 3 मैट्रिक्स है हमारे पास। हमने शो क्या करना है, A × B + C इक्वल होगा A × B + A × C के, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को यूज कर लेते हैं हम। पार्ट A है जो हमारा, इसी को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर A। इसमें क्या है, इसमें दे रखा है हमारे पास A × B + C इक्वल होगा A × B + A × C के। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो क्या दे रखा है, A + B + C और यहाँ पर है भाई मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं एक बार। A की वैल्यू है हमारे पास, देखो ये रही A की वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे। ये है A की वैल्यू 1 3 2 4 और उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं B की वैल्यू। B है हमारे पास, ये रहा B, यहाँ पर ऐसी ब्रैकेट लगा लेते हैं। 1 0 2 -3 और फिर बीच में क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस, फिर C की वैल्यू हमारे पास ये है। तो ये है अपना 1 0 -1 1, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसी ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो बड़ी ब्रैकेट है दोनों मैट्रिक्स को हम कर लेते हैं ऐड। ये एज इट इज 1 3 2 4 और दूसरा यहाँ पर देखो, जब हम प्लस करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक और एक को अगर हम ऐड कर दें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 + 1 और ये 0 + -1 यानी कि 0 -1 हो जाएगा। 2 + 0 हो जाएगा और -3 + 1 हो जाएगा ये। उसके बाद ये 1 3 2 4 ये एज इट इज लिखेंगे। एक और एक यहाँ पर कर देते हैं 2 2 और 0 2
0 और -1 -1 -3 और 1 -2। अब इन दोनों की कर देते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई करने के लिए 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा +4 हो जाएगा, 1 - 1 जा -1 और 2 - 2 जा -4 हो जाएगा, 3 2 जा ये हो जाएगा 6 +4 2 जा ये हो जाएगा 8, 3 - 1 जा -3 हो जाएगा और 4 2 जा ये हो जाएगा -8। अब इनको ऐड करके जल्दी से लिख लेते हैं, 4 और 2 ये हो जाएगा अपना 6 और -1 और -4 हो जाएगा -5, 6 और 8 ये हो जाएगा अपना 14, 8 और 3 दोनों माइनस के हैं इसलिए हमको ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -11। तो ये आया है अपना लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं आता क्या है। राइट हैंड साइड में हमारे पास दे क्या रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है हमारे पास AB + AC, ठीक है दोस्तों। तो AB और AC की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं A की वैल्यू। A की वैल्यू है हमारे पास ये रही, A की वैल्यू 1 3 2 4 और उसके बाद मल्टीप्लाई में B की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 -3, उसके बाद है प्लस का साइन। अब यहाँ पर लिखना हमने A की वैल्यू है हमारे पास ये 1 3 2 4 और उसके बाद मल्टीप्लाई C की वैल्यू हमारे पास ये रही प्लस का 1 -1 0 1 और उसके बाद हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को कर देंगे ऐड। देखते हैं 1 1 जा ये हो जाएगा 1 और 2 2 जा ये हो जाएगा प्लस का 4 और 1 0 जा 0 और 2 3 जा -6 हो जाएगा और 3 1 जा 3 और 4 2 जा ये हो जाएगा प्लस का 8, 3 0 जा 0 और 4 3 जा ये हो जाएगा अपना -12। अब यहाँ पर प्लस का साइन है। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो क्या है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, 1 1 जा 1 और 2 0 जा 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1 -1 जा -1 और 2 1 जा प्लस का 2, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 4 0 जा ये 0 हो जाएगा, 3 -1 जा -3 और 4 1 जा जाएगा प्लस का 4। अब देखते हैं यहाँ पर आता क्या है, 1 और 4 को ऐड किया तो आ जाएगा अपना 5, ये 6 का 6, 3 और 8 को ऐड किया तो हो जाएगा 11, ये -12 और यहाँ प्लस में है अपने पास 1 3 -1 और 2 को ऐड किया तो हो जाएगा प्लस का 1। अब दोनों को करना है ऐड, 5 और 1 को ऐड किया तो ये हो जाएगा प्लस का 6, 6 और 1 को ऐड किया तो ये हो जाएगा अपना 7 और 11 और 3 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 11 और 3 हो जाएगा 14, 12 और 1 को ऐड किया तो -12 तो -11 हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक मेरे को लग रहा है यहाँ पर, देखो ये -6 था यहाँ पर, तो यहाँ पर -6 आना चाहिए था हमारा, -6 और ये प्लस का 1 यहाँ पर -5 आ जाएगा दोस्तों, -5। अब मैच करके देखते हैं। ये देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो थी सोल्व होकर के आई थी 6 -5 14 -11 और बिल्कुल सेम एज इट इज जो राइट हैंड साइड है वो भी यही आई है 6 -5 14 11 -11, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में लिख सकते हो आप हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया है हमारा राइट हैंड साइड के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर B। तो B पार्ट में देखिए हमने करना क्या है। B पार्ट में दे रखा है A और B, दो मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास। तो फाइंड A और B की वैल्यू हमने निकालनी, सच दैट कंडीशन क्या दे रखी है, A B की मल्टीप्लाई इक्वल दे रखी है B A की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम दोनों साइड इक्वल लेके चलेंगे। हमारे पास A B इक्वल दे रखा है B A के, तो A की वैल्यू है हमारे पास ये रही, A की वैल्यू है हमारे पास, लिख लेते हैं इसको 3 4 2 1 मल्टीप्लाई B की वैल्यू है हमारे पास ये रही, ये है A B 3 5 और इक्वल में B की वैल्यू यही है, लिख लेते हैं एक बार A B 3 5 और A की वैल्यू यही है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं 3 2 4 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करके इक्वेट करा देते हैं। तो चलो कर देते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन दोस्तों।
3 और a की मल्टीप्लाई करोगे तो 3a, और फिर प्लस 2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा हो जाएगा 6, 3 और b की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3b, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10, 4 और a की मल्टीप्लाई करोगे तो 4a, 1 और 3 की मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3, 4 और b की मल्टीप्लाई किया तो 4b, और 1 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो प्लस का 5 आ जाएगा दोस्तों। और इक्वल में देखिए क्या है हमारे पास, a और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a, और उसके बाद b और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4b, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए a की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये हो जाएगा अपना 2a, और b की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का b। और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो प्लस का हो जाएगा 20, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो प्लस का हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारे जो एलिमेंट्स हैं इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा इक्वल ही होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम इक्वेट कराएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ठीक है। तो देखो ये जो है हमारा 3a + 6 ये इक्वल होगा इसके, यानी कि 3a + 4b के इक्वल होगा दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ देखोगे तो 3a को अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ तो ये हो जाएगा 3a माइनस का 3a, ये वाला 3 इस तरफ आके माइनस का, और ये प्लस का 6 पहले से ही है, और इक्वल में क्या है 4b। तो 3a से 3a कैंसिल हो गया, इस 4 को इस तरफ ले आते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको 4b, 4 को इस तरफ ले आए, 6 हो जाएगा अपना 4। अगर इसको काटोगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, इसको और भी काटोगे तो 2 1 जा, और ये 2 1.5 जा हो जाएगा 3। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ से आ चुकी है 1.5। इसी प्रकार a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू देखो कहाँ से आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से। तो अब 3b + 10 को इसके इक्वल रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये भी नहीं रखना चाहते तो ये इसके इक्वल रख दो, यानी कि 4a + 3 इज इक्वल टू 9 + 20। 4a 3 को उस तरफ भेज दो, ये हो जाएगा -3 प्लस का 9 प्लस का 20। 4a इज इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6 और प्लस का ये 20। 4a इज इक्वल टू 20 और 6 26। 4 को उस तरफ भेज देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 26/4। अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24.2 बचा 4 5 जा 20। तो ये a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6.5। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सिर्फ छोटा सा पार्ट बचा है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ ये छोटा सा पार्ट रहता है। इसमें क्या बोला गया है कि भाई 3a + 5b इसको सोल्व कर दो, बस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। एक बार मैं लिख लूँ यहाँ पर 3a + 5b इसको सोल्व करना है। 3 × a की वैल्यू है हमारे पास, ये a की वैल्यू है भाई दोस्तों, ठीक है। तो 3 4 2 1 लिख लेता हूँ मैं एक बार, 3 4 2 1 देख लेते हैं, गलत तो नहीं लिख दिया है, 3 4 2 1, हाँ बिल्कुल गलत लिख दिया है। तो 3 4 यहाँ पर लिखेंगे और 2 आएगा यहाँ पर, 1 आएगा यहाँ पर। अब ठीक है, उसके बाद है हमारा b है AB 3 5 प्लस AB 3 5 और यहाँ पर अपना 5। A और B की वैल्यू हम निकाल ही चुके थे, तो सबसे पहले यहाँ पर A और B की वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंदर 3 3 जाए हो जाएगा 9, 3 4 जाए हो जाएगा 12, 3 2 जाए हो जाएगा 6, 3 1 जाए हो जाएगा 3 और फिर प्लस 5। यहाँ पर A की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, A की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली थी हमने 6.5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6.5 और B की वैल्यू हमने निकाल ली थी यहाँ पर 1.5। B की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1.5 और ये 3 एज इट इज, ये 5 एज इट इज। अब इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये 9 6 12 3 प्लस
फाइव फाइव हो जाएगा 25 का 5। और चलो एक बार मैं कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ। तो इसको बस सिर्फ ऐड करना है दोस्तों, तो ऐड करके हम इसको एक बार लिख लेते हैं। तो देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है भाई। ये 32.5, इसमें ऐड करेंगे 9, तो ये हो जाएगा हमारा 41.5, 41.5। 6 और 7.5 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 13.5। 12 और 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 27। 3 और 25 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, और उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूज़न बचता है तो फिर भी कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें, ताकि आपका डाउट क्लियर किया जा सके अच्छे से दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इस बात की भी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा उत्साह बढ़े, ऐसे ही वीडियो बनाते रहें आपके लिए बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी दोस्तों।